तो पिछले वीडियोस में हमने 9 इलस्ट्रेशन तक कर लिए थे क्वेश्चन। आज हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10। तो इसमें क्या है कि चार्लीज लिमिटेड ने प्रॉफिट कमाया 1,00,000 रुपया आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 20,000 ऑन एसेट एंड ए ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व ऑफ 30,000। गुडविल राइट ऑफ की है 7,000 की एंड गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी है 3,000 का। अदर इन्फॉर्मेशन आपको क्या बताई गई है कि करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी में चेंजेस है वो नीचे बताया गया है। ठीक है, 6,000 रुपये में चेंज है, ट्रेड रिसीवेबल में, ट्रेड पेबल्स में चेंज है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारे वर्किंग कैपिटल की आइटम्स है। तो पहले हम फर्स्ट पैराग्राफ की ये जो आइटम्स हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, हम सीधे ही बुक का जो सोल्यूशन दिया उसके गो थ्रू कर लेंगे। तो फर्स्ट जो है वो है 1,00,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया। ठीक, प्रॉफिट। उसके बाद डेप्रिसिएशन है 20,000 का। अब हम क्या करते हैं, जो नॉन ऑपरेटिंग आइटम है और नॉन कैश आइटम है उनको हम वापस जोड़ देते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। ठीक, तो जो डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा 20,000। देखिए डेप्रिसिएशन 20,000 हमने ऐड कर दिया। उसके बाद जर्नल रिज़र्व। अब जो जर्नल रिज़र्व है ये आप याद करो कि जर्नल रिज़र्व की एडजस्टमेंट हम कहाँ करते हैं, इसकी एडजस्टमेंट करते हैं हम नोट्स के अंदर प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हुए। मतलब जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ उसके अंदर हम ऐड कर देंगे इस जर्नल रिज़र्व में जो भी पैसा ट्रांसफ़र किया। क्लियर। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है कितना, जो बुक दिया हुआ है स्टेटमेंट में 1,00,000, उसके अंदर ये 30,000 हमने ऐड कर दिया, तो कितना आया 1,30,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। तो ये 130 ये लिखा हुआ है। क्लियर। तो ये नोट नंबर 1 में इस तरह से हमने निकालना है, कैलकुलेट करना है। उसके बाद है गुडविल राइट ऑफ। गुडविल राइट ऑफ की है तो ये भी एक नॉन कैश खर्चा है 7,000 रुपये, इसको भी ऐड कर देंगे। क्लियर, 7,000। तो ये टोटल 27 ऐड हो जाएगा 130 में, 157 आ गया। उसके बाद अगली आइटम नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 3,000। तो नॉन ऑपरेटिंग खर्चे जब हम वापस ऐड कर रहे हैं तो डेफिनेटली नॉन ऑपरेटिंग जो इनकम है वो भी हम माइनस कर देंगे इनकम से, क्योंकि उसका हमने असर इफ़ेक्ट ख़त्म करना है। तो गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी ये 3,000 लेस कर दिया तो 154 ये क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया। लेकिन ये बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज है। अब इसमें वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट हमने और करनी है। तो इसमें हम रूल मैं आपको फिर रिमाइंड करवा देता हूँ। करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, एक इंक्रीज होगा, दूसरे केस में डिक्रीज होगा। तो अगर इंक्रीज हो रहा है करंट एसेट तो इसका मतलब है कि हमने ख़रीदा है करंट एसेट, खरीदे हैं तो कैश जाएगा तो हम माइनस कर देंगे। अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो कहने का मतलब हमने बेच दी है करंट एसेट तो कैश आया होगा बेचने से, तो प्लस करेंगे कैश में। और करंट लाइबिलिटी अगर बड़ी है इसका मतलब पैसा हमने उधार लिया, कैश आया होगा, प्लस करेंगे। अगर लाइबिलिटी कम हो रही है तो इसका मतलब पेमेंट की माइनस कर देंगे। ठीक, तो इसमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल 6,000 रुपया इंक्रीज़ हुए हैं, तो करंट एसेट है ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज़ हुए हैं तो माइनस कर देंगे। तो ये हम क्या कर रहे हैं, माइनस। उसके बाद ट्रेड पेबल इंक्रीज़ हुए हैं 1,000। ट्रेड पेबल एक करंट लाइबिलिटी है, इंक्रीज़ हुए हैं तो प्लस कर देंगे। तो ट्रेड पेबल प्लस किए हमने, ट्रेड पेबल नीचे ऊपर है, सॉरी 10,000 प्लस कर दिए। ठीक, उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हुए 200। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा करंट एसेट है, करंट एसेट जब इंक्रीज़ होता है तो माइनस हो जाती हैं, ये 200 भी माइनस हो गया, ये रहा। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट पॉइंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लाइबिलिटी है, डिक्रीज़ हो गई है 2,000 से। करंट लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो गई मिनटू से हमने पेमेंट की है तो 2,000 ये भी माइनस कर देंगे।
उसके बाद बस कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बताना था, वो हमने सारी एडजस्टमेंट कर ही ली। प्लस माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा, नेट आ गया कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1,55,800। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हम जारी रखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 11। ठीक है जी, पिछली क्वेश्चन का नोट दिया हुआ है जो हमने ऊपर ही कर लिया था 130। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इलस्ट्रेशन है। इसमें क्या बताया है, हमने कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश आया। बैलेंस बताया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का। 2017 में 3 लाख था, 2018 में 2.5 लाख हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 50,000 रुपये का लॉस है। ठीक, और ये आफ्टर टैक्स है, लेकिन हमें चाहिए बिफोर टैक्स। ठीक, हमें बिफोर टैक्स चाहिए, तो वो हम देखते हैं, आगे कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद है डेप्रिसिएशन या प्रोविज़न 60,000 से 80,000 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, डेप्रिसिएशन का प्रोविज़न नया बना दिया या डेप्रिसिएशन में ट्रांसफ़र कर दिया 20,000 ये कह सकते हैं। तो हम ये ऐड कर देंगे वापस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो ये करंट लाइबिलिटी के आइटम है, वर्किंग कैपिटल वाले में आएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस भी करंट एसेट है, वर्किंग कैपिटल में आएगा। गुडविल 40,000 थी, अब 32 रह गई। तो गुडविल क्या है, गुडविल 8,000 की माइनस हो गई है। 8,000 माइनस का मतलब क्या है कि ये राइट ऑफ की है। ठीक है, रिटर्न ऑफ गुडविल। अच्छा, इसमें आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सपोज करो कोई और एसेट है, अगर मशीनरी होती पिछले साल 80,000 की और नेक्स्ट ईयर वो रह जाती 20,000 की, तो और डेप्रिसिएशन इस पे मान लो बता दिया होता है इन्होंने कि 10,000 लगाया, मतलब नेट बचती ये 70,000 की और नेक्स्ट ईयर नेट बचती है 20 की। तो हम क्या मानते हैं कि ये 70 से 20 कैसे रहेगी, 50,000 की हम इसको मान लेते सेल। अब इस चीज़ को सेल मानी है तो फिर ये गुडविल भी तो कम हो रही है ना। गुडविल 8,000 रुपये पहले 40 थी, ये 40 से 32 रही है। तो ये जो डिफरेंस आया 8,000 रुपये का, इसको हमने राइट ऑफ क्यों माना है, वो इसलिए माना है क्योंकि मशीनरी तो सेल हो सकती है, बाकी सारे एसेट सेल हो सकते हैं, लेकिन एक गुडविल एक ऐसी आइटम है वो अकेले में सेपरेट सेल ही नहीं हो सकती। गुडविल तभी सेल होगी जब पूरा बिजनेस सेल करेंगे, तो इसलिए गुडविल सेल करने का कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता, गुडविल सेल हो ही नहीं सकती। तो गुडविल अगर कम हुई है तो इसका मतलब है वो गुडविल राइट ऑफ की है, और राइट ऑफ होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और इसलिए हम इसको प्रॉफिट में वापस ऐड कर देते हैं। ठीक है, 8,000 गुडविल ऐड होगी। उसके बाद प्रोविज़न है डाउटफुल डेट्स का, तो ये इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है, ये आगे चल के देखते हैं हम क्या क्या कुछ करेंगे। बैलेंस ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो ये शुरू से हम देखते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट देखो 3 लाख से 2.5 लाख रह गया, 50,000 का लॉस, ये आफ्टर टैक्स है। तो बिफोर टैक्स निकालने के लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी होगी। एडजस्टमेंट कौन सी होती है, रिजर्व अगर ट्रांसफ़र किया है, अगर कोई प्रोविज़न टैक्सेशन के लिए बनाया है, लेकिन वो चीज़ें इसमें है ही नहीं, इस क्वेश्चन में इसमें है ही नहीं, तो इसमें क्या जोड़ेंगे, जीरो जोड़ेंगे। तो कहने का मतलब कि बिफोर और टैक्स और आफ्टर टैक्स का अमाउंट इक्वल है। तो इस 50,000 को ही हमने नेट लॉस, वैसे भी लॉस में तो टैक्स लगता ही नहीं ना, तो ये आफ्टर टैक्स कह लो चाहे बिफोर टैक्स कह लो, इक्वल ही आएगा अमाउंट जी। उसके बाद नेक्स्ट डेप्रिसिएशन, एक मिनट में इसको साफ कर लूँ, दोबारा से इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे। डेप्रिसिएशन का प्रोविज़न 60,000 से 80,000 हो गया, इसका मतलब 20,000 रुपये प्रॉफिट हमने बढ़ा दिया इस बार। तो उस प्रोविज़न का पैसा डेप्रिसिएशन का हमने वापस जोड़ दिया, ऐड कर दिया, क्योंकि ये एक नॉन कैश आइटम है। आउटस्टैंडिंग वेजेस 18,000 से कितनी रहेगी, 15,000। ये क्या है, एक करंट लाइबिलिटी है और ये डिक्रीज़ हुई है। जब करंट लाइबिलिटी डिक्रीज़ हुई तो इसका मतलब पेमेंट की है, तो वो माइनस करेंगे कैश फ्लो में से। तो ये 3,000 लेस कर दिया हमने। ठीक है, सॉरी ये नहीं, ये वाली 3,000 है, नीचे वाला
3000 हम क्या कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस ये हमने लेस किया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस ये करंट एसेट है, 6000 से 9000 हो गया, तो ये इंक्रीज हो गया, करंट एसेट इंक्रीज हो गया, तो उसको भी हम माइनस करते हैं, कितना 3000, तो इसको भी हमने प्रीपेड जो इंश्योरेंस है लेस कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पॉइंट, गुडविल। गुडविल पहले डिस्कस कर लिया, 40 से 32 रह गया, इसका मतलब राइट ऑफ है। गुडविल राइट ऑफ होती है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वापस ऐड हो जाती है, कितना 8000। नेक्स्ट, प्रोविज़न है डाउटफुल डेट्स के लिए 10,000 से 14,000 हो गया, इसका मतलब 4,000 प्रोविज़न और बना दिया इस साल हमने, वो भी वापस ऐड हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ट्रांसफर टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना 4,000 इंक्रीज हुआ, तो इसका मतलब 4,000 वापस ऐड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, ये फिर से करंट एसेट है हमारा। करंट एसेट 140 से 98,000 रह गया, इसका मतलब 42,000 रुपया ये कम हुआ है। तो कम हुआ है तो करंट एसेट कम होता है तो हम प्लस करते हैं, क्योंकि हमने सेल की होगी इस चीज़ को। मतलब कहने का मतलब है ट्रेड रिसीवेबल अगर ये कम हुए तो इससे पैसा मिला होगा ना, हमने पैसा कलेक्ट कर लिया तो पैसा आ गया, तभी तो वो कम हुए। अगर इनसे पेमेंट ली, मतलब 140 के ट्रेड रिसीवेबल थे, इन्होंने हमें 42,000 की पेमेंट कर दी होगी, तो ये फिर ही 98,000 के बचे। अब पेमेंट की तो वो कैश आया ही हमारे पास, तो इसलिए हम प्लस कर रहे हैं 42,000, ठीक। ट्रेड रिसीवेबल इसको ऐड किया, और ये सारी चीज़ों के प्लस माइनस करने के बाद क्या आएगा, कैश फ्लो आ जाएगा फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 18,000। और वर्किंग नोट में ये इन्होंने प्रॉफिट दिया हुआ है कि इस साल का प्रॉफिट 2.5 लाख है, पिछले साल का 3 लाख था, तो ये 50,000 कम हुआ, तो इसका मतलब क्या है, ये लॉस है। क्लियर। और उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा बचा कैश एंड बैंक बैलेंस। ये करंट एसेट करंट लाइबिलिटी है, लेकिन ये वर्किंग कैपिटल चेंज में नहीं शामिल करेंगे फिर भी, क्योंकि ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ही शामिल किया जाता है। तो ये बिल्कुल लास्ट में प्लस माइनस होता है, मतलब पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालेंगे, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालेंगे, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालेंगे, तीनों का जो टोटल आएगा उसमें ऐड कर देंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो वो क्लोजिंग बैलेंस के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पर ऐड करने वाली आइटम जो है, तो इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस प्लस करके जहाँ से क्वेश्चन की एडजस्टमेंट होती है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा बचा इलस्ट्रेशन नंबर 12, कंप्यूट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम फ्लोइंग डिटेल्स। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया 1,10,000 2018 में है, और प्रीवियस ईयर का नेक्स्ट कॉलम में दिया है 120। कहने का मतलब है 2017 में तो ज़्यादा था और इस साल कम हो गया, तो ये 10,000 रुपये का लॉस है, और नेट लॉस हम लिख लेंगे 10,000। तो ये लॉस का है, तो मतलब बिफोर आफ्टर का कोई चक्कर नहीं रहा, क्योंकि लॉस पे तो टैक्स लगते ही नहीं। अगर प्रॉफिट होता तो हम डेफिनेटली प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते पहले। उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल 62,000 थे और इस साल 50,000 रह गए, कहने का मतलब है कि 12,000 रुपया डिक्रीज़ हो गया है। और ये एक करंट एसेट है, जब करंट एसेट डिक्रीज़ होते हैं तो हम प्लस करते हैं, मतलब पैसा ले लिया होगा तभी तो डिक्रीज़ हुए, तो करंट एसेट 12,000 रुपये ऐड हो गए, ठीक है, ये ऐड हुए ट्रेड रिसीवेबल। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आउटस्टैंडिंग रेंट, 24,000 हो गया है, पहले ये 42,000 था, तो ये 18,000 रुपया कम हो गया है, डिक्रीज़ हुआ 18,000
करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी जब कम होती है तो इसका मतलब पेमेंट की है, तो ये पेमेंट में यानी कि लेस कर देंगे प्रॉफिट में से 18,000 आउटस्टैंडिंग रेंट। क्लियर। उसके बाद है गुडविल 80,000 से 76,000 से 80,000 हो गई। देखो गुडविल इंक्रीज हो रही है लेकिन गुडविल एक फिक्स एसेट है, तो ये करंट वर्किंग कैपिटल में तो नहीं आएगा। फिक्स एसेट खरीदा है तो ये क्या है, ये है एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लेकिन हम इस क्वेश्चन में निकाल रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश, तो जाहिर सी बात है कि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये चीज़ हम शो करेंगे। इस क्वेश्चन में इस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो गुडविल इंक्रीज हुई है तो इसका मतलब गुडविल खरीदी है, तो जहाँ पर हम इसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद है प्रीपेड इंश्योरेंस, वो पिछले साल 4,000 था, तो 8,000 हो गया है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस इंक्रीज हुआ है कितना, 4,000। प्रीपेड इंश्योरेंस एक करंट एसेट है, करंट एसेट इंक्रीज होता है तो मतलब पेमेंट की है। वैसे भी देख सकते हैं, हम कॉमन सेंस यूज़ करेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस जब बढ़ रहा है तो इसका मतलब हमने पेमेंट कर दी, तभी तो प्रीपेड इंश्योरेंस इंक्रीज होगा ना। पेमेंट कर दी तो माइनस कर दिया हमने, ये 4,000 हमारा माइनस हो जाएगा, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है हमारी ट्रेड पेबल। ये 38,000 थे, अब 26,000 रह गए। ये भी क्या है, करंट लाइबिलिटी है। ये कम हो गई है कितने से, 12,000 रुपये कम हो गई। कम हो गई तो इसका मतलब पेमेंट करी होगी ना, तभी तो कम हुई। तो 12,000 रुपये ये भी लेस कर देंगे करंट लाइबिलिटी ट्रेड पेबल की फॉर्म में। ठीक है, तो ये टोटल प्लस माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा, कैश यूज्ड और कैश लॉस इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये माइनस में आ गया तो ये कैश यूज्ड लिखा है, कैश फ्लो फ्रॉम नहीं लिखा हुआ जहाँ। अगर प्लस होता तो फिर लिखते कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लेकिन ये तो उल्टा यूज हो गया ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, तो यानी कि एक तरह का ये लॉस है, तो हमने कैश यूज्ड लिख दिया क्योंकि ये माइनस का 32,000 आ रहा है। माइनस का मतलब हमने ब्रैकेट में लिखा है इसलिए इसको। ठीक है, जो ऊपर देख सकते हैं 10,000 भी लॉस था माइनस में, उसके बाद 12,000 जुड़ा तो ये 2,000 प्लस का आया, उसके बाद 34 माइनस किया 2,000 प्लस में से, तो नेट 32,000 माइनस हो गया। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 13 हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे होंगे। तो अगर आप इस चीज़ को पसंद करते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।